हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम करेंगे, उसकी बदौलत हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखते हैं। क्या करना है हमें आज? स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। चलिए उसके लिए आपको कौन कौन सी, पहले हम बोलेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट होता क्या है आप सबको पता होगा कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर सिंपली किसी नंबर को हम दो बार अगर मल्टीपल करेंगे, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। दैट मीन्स 9 × 9 दैट इज 81। 81 किसका स्क्वायर है? दैट इज 9 का। अगर हम कोई नंबर दो बार मल्टीपल करेंगे, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब हमें दिया गया होगा कोई नंबर दैट इज 144। किस नंबर को हमने दो बार मल्टीपल करके ये नंबर पाया है, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। दैट मीन्स किस नंबर को हमने दो बार मल्टीपल किया, दैट इज 12 × 12 को हमने दो बार मल्टीपल किया। अगर हमें बोला जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालो तो हमारा आंसर 12 आएगा। सो स्क्वायर क्या होता है, क्या मैंने बोला? अगर हम किसी भी नंबर को दो बार मल्टीपल करके कोई और नंबर पाएंगे, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 13 होगा। जब हम 13 को अपने आप से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 169। दैट इज दिस 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। दिस 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे हमारे पास 169 होगा, ये नंबर होगा। हमें बोला जाएगा कि किस नंबर को हमने दो बार मल्टीपल करके ये नंबर पाया है, दैट इज 13 को हमने दो बार मल्टीपल करके हमारा रिजल्ट 169 आया है। सो इस 13 को निकालने के लिए हमारे पास मेथड है, दैट इज स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये एक मेथड है। हम कई सारे तरीके हैं हम हमारे पास जिससे हम इस स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, बट ये एक मेथड है, शायद ये क्लास 8th में आता है। तो इसको हम आज करेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। चलिए इससे पहले, इसको करने से पहले हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक रूट्स हमें पता होनी चाहिए, नॉट रूट्स दिस स्क्वायर्स। 1 स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 1 के बराबर होता है। 2 स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 4 के बराबर है। और 3 स्क्वायर दैट इज 9। एंड 4 स्क्वायर दैट इज 16। 5 स्क्वायर दैट इज 25। उसके बाद 6 स्क्वायर that is 36, 7 square is 49, and 8 square that is 64, and 9 square that is 81, and 10 square that is 100। ये हमें पता होना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, यूनिट डिजिट 1 आया। आप बोलो, आप यहाँ पे देखो 1 किस में, और एक कौन सा नंबर है जिसमें 1 यूनिट डिजिट आया स्क्वायर करके? देखो यहाँ पे 9 है। देखो यहाँ पे गौर से देखो आप, एक तो 1 से आया जब हमने 1 का स्क्वायर किया, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके हमने क्या पाया, यूनिट डिजिट दोनों में सेम है। यहाँ पे देखो जब मैंने 2 स्क्वायर किया, यहाँ पे भी 4, और किस में 4 है? देखो 8 में 4 है। देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न बनता है। अगर आप गौर से देखोगे ना कुछ यहाँ पे पैटर्न बनता है। मैं वो भी बोलूँगा। 3 स्क्वायर 9, देखो अब 7 से बनेगा। 7 जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9, यहाँ पे भी यूनिट 9 है। 4 और 6 में देखो, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। इनमें कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। दैट मीन्स इनको ऐड करके हमारे पास 10 आता है। जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 8 आया। दैट मीन्स 8 + 2 वो भी 10 आया। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 7 आया। दैट इज ऐड करके यहाँ पे 10 आया। 4 है, यहाँ पे 6 है, ऐड करके 10 आया। ये हमें किसके लिए ज़रूरत है? आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये हमने क्यों पढ़ा, ये मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया कि इनको ऐड करके हमारे पास आंसर 10 आता है। ये मैं आपको आगे बोलूँगा, ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे। इससे आपको बहुत आसानी होगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम कोई क्वेश्चन उठाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये जो मेथड आज पढ़ना है ये कैसे करना है। तो आसानी से हम कैसे किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें बोला जाएगा टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1, 4, 4 एंड 4। 1,444 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे हम दो वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे, थोड़ा सा नीचे तक। हाँ, तो हमें क्या करना है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, 1, 4, 4, 4। हमें क्या करना है, पहला काम हमें इनको पेयर बनाना है। राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर हमने पेयर्स बनाने हैं।
देखो एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, और एक नंबर होता तो वही यहीं पे रहता। यहाँ पे 4 थे टोटल, तो पेयर बना बराबर बने। तो फिर क्या करना है, ये देखना है ये 14 किसके नज़दीक है, किस स्क्वायर के नज़दीक ये 4 है। देखो यहाँ पे 14 देखना है। देखो जब मैंने यहाँ पे 13 का 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया। 9 और 16 के बीच में 14 है, दैट मीन्स हमें ये स्मॉलर वाला लेना है। दैट मीन्स हमें स्मॉलर वाला लेना है। सो मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 लिया, 2 इंटू टू दैट इज 8, दैट इज 4, 3 इंटू थ्री दैट इज 9। अगर मैं 4 इंटू 4 लूंगा दैट इज 16, वो इससे बड़ा बन जाएगा। हमें लिस्ट वाला लेना है जो इसके क्लोजर होगा, दैट इज 3 इंटू थ्री, 3 इंटू थ्री। देखो यहाँ पे भी जो नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये डिवाइजर होगा वही क्वोशंट भी लेना है। ये नहीं कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 लूंगा मैं 12 आएगा, नहीं। हमें यहाँ पे वो प्लेन वाला हम यहाँ पे डिवीजन नहीं करते हैं जो हम बचपन में करते थे। यहाँ पे ये मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसमें जो बोला गया है वही करना है। जहाँ पे यहाँ पे हमने 3 लिया तो यहाँ पे भी हमने 3 ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 इंटू थ्री इज 9 बस। फिर क्या करना है, इसको माइनस करना है, बचा कितना, दैट इज 5। अब ये नीचे आएगा। अब ये अकेले नीचे नहीं आएगा, इसकी शादी हो चुकी है। अब ये जब आएंगे, जब भी किसी भी पार्टी में जाएंगे तो दोनों जाएंगे, तो 44 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 प्लस 3 इज 6, दैट इज 6 यहाँ पे लिखना है। अब देखो काम क्या है, यहाँ पे मेन पॉइंट है। अब 6 आया। अब यहाँ पे देखो कौन सा नंबर लेना है, हमारे पास यूनिट डिजिट 4 बन जाएगा। देखो ऊपर मैंने यही दिखाया था, यूनिट डिजिट हमारे पास 4 बनना चाहिए। देखो यूनिट डिजिट 4 किससे बनता है, एक तो 2 से बनता है, एक तो देखो 2 से बनता है, ऐड करके 10 आता है। 10 माइनस टू दैट इज 8, और एक तो 8 से बनता है। या तो 2 से बनेगा या तो 8 से बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हमें 62 लेना है या तो हमें 68 लेना है। जब हम 62 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लेना है, फिर तो यहाँ पे भी 2 लेना है। मैंने बोला कॉमन लेना है। जब हम 62 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसके करीब नहीं पहुंचेंगे, हम हमारे पास आंसर 120 के करीब आएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा, एक ही ऑप्शन बची 8 है। दैट मीन्स यहाँ पे 8 लेंगे हम। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे भी 8 लेना है, यहाँ पे भी 8 लेना है। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, वो चले। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे दैट इज 8 एट जार दैट इज 64, 6 कैरी आया। 8 इंटू सिक्स, 6 एट जार 48, 48 प्लस 6 दैट इज 54 आया ना बराबर। देखो देखो कितना आसान मेथड है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे जब ये कंप्लीटली डिवाइड होता है तो फिर जो यहाँ पे ये जो क्वोशंट बनता है यही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज दैट इज 38। फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये जो मैंने बोला। पहले क्या करना है, पहले पेयर बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 2 पेयर बनाए। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे 14 बना, ये 14 देखना है किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है। देखो 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 आएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। 16 इस 14 से बड़ा है। दैट मीन्स हमें छोटा वाला लेना है। दैट इज 3 इंटू थ्री दैट इज 9। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। अब यहाँ से ये वाले नंबर नीचे आएंगे, ये इकलौते नहीं आएंगे। पेयर इसीलिए बनाए, इनकी शादी हो चुकी है। जब भी जाएंगे किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो दोनों के दोनों आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 44 आएगा। और इस 3 को इस 3 के साथ ऐड करके यहाँ पे 6 आया। बाहर से शोर आ रहा है, आई एम सॉरी, 1 सेकंड। हाँ, इस 3 को इस 3 के साथ ऐड करके यहाँ पे 6 मैंने लिया। अब मसला है यहाँ पे 6 के साथ कौन सा नंबर यहाँ पे लगाएंगे। नंबर वही लगाना, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, 2 के स्क्वायर में लास्ट पे 4 आता है, और किसके स्क्वायर में, मैंने बोला था इनका ऐड करके 10 आता है। जब मैं 10 में से 2 निकालूंगा दैट इज 8 बचेगा। दैट मीन्स 8 का स्क्वायर भी लास्ट पे 4 देता है। दैट मीन्स हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 लिखना है, यहाँ पे 8 आएगा, या तो यहाँ पे भी 8 आएगा। जब मैंने 2 पुट किया, 62 इंटू टू दैट इज 124, वो इसके नज़दीक नहीं है, वो इससे बहुत नीचे है। अब एक ही ऑप्शन बची दैट इज 8। जब मैंने 8 पुट किया तो एग्जैक्टली ये डिवाइड हुआ। जो हमारा यहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन बचा दैट्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। अब हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से ये समझ आएगा। 141661 लेते हैं। हाँ होगा। देखो क्या करना है, दो लाइंस लेनी है। ठीक है, ये एक लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। 1416 क्या करना है, पेयर बनानी है, शादी करानी है इनकी। बचा कितना है, ये 1 हमारी तरह, ये इकलौता है। तो 1 हमें देखना है किसके टेबल में आता है। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा, इससे बड़ा है वो हम नहीं ले सकते हैं, ये सिंपल है। 1 में से 1 कैंसिल करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो नीचे क्या आएगा,
नीचे 41 आएगा, ना कि 4, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। और क्या करना है, इस 1 को इसके साथ ऐड करना है। हो गया ये काम हमारा खत्म। और क्या, अब क्या देखना है, अब देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे दैट मीन्स 21 इंटू, यहाँ पे भी 1 लेना है तो दैट मीन्स 21 इंटू 1 दैट इज 21 आएगा। अगर हम 2 लेंगे 22 इंटू 2 क्या आएगा, 44 आएगा। वो इससे बड़ा बन जाएगा, दैट मीन्स 2 नहीं 1 हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जब मैंने 1 यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, 21 इंटू 1 दैट इज 21, बचा कितना, 0 एंड हियर 4 माइनस 2 दैट इज 2, 20 बचा। और यहाँ पे क्या करना है, इस 21 को इस 1 के साथ अब ऐड करना है दैट इज 22, क्योंकि इस 1 का काम यहाँ पे खत्म हो गया जब मैंने 1 प्लस 1 2 यहाँ पे लिखा था। अब इसका काम था, अब मैंने इस 21 को इस 1 के साथ ऐड किया, ना कि 11 के साथ, क्योंकि इस 1 को मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, इसका काम जो है वो खत्म हो चुका था। अब मैंने इस 1 के साथ इस 21 को ऐड किया, ताकि यहाँ पे ये 21 वैसे ही आया। इस 21 को मैंने 1 के साथ ऐड करके यहाँ पे 22 आया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 20 आया, नीचे क्या आएगा, नीचे 61 आएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर आएगा ताकि हमें ये नंबर मिलेगा। देखो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करके 1 आएगा। और क्या स्क्वायर करके, मैंने बोला था सम करके 10 आएगा, पहले मैंने दिखाया था वो 10 कैसे आता है। दैट मीन्स 10 को अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर करके भी हमारे पास 1 ही आएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 लिखना है यहाँ पे, या तो 9 लिखना है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, देखो 2 टू 1 इंटू 1 लिखना है, दैट इज 2 टू 1, ये बड़ा नंबर है, दैट मीन्स 1 नहीं, 1 नहीं, तो फिर बचा क्या, 9 आएगा। फिर 9 आएगा, आंख बंद करके हम लगा सकते हैं 9, क्योंकि 1 यहाँ पे फेल होता है। दैट इज 9 इंटू 9 इज 81, 8 बचा। 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 8 इज 26, 6 2 कैरी आया। 9 इंटू 2 दैट इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, हो गया ना करेक्ट, हो गया ना एग्जैक्टली डिवाइड ये। दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बचा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1416, 1 इज 119। चलिए आई होप कि ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ आया होगा। मैं और एक पार्ट लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपकी आपको बस ये इन 1 मिनट आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन 5-6, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द नंबर 5 4 7 5 and 6, if we have to find the square root of this number with the help of long division method, क्या करना है, हमें दो लाइनें खींचनी है, ठीक है, और इस नंबर को यहाँ पे लिखना है। 1 सेकेंड, चलिए क्या नंबर है, 5 4 7 5 6, क्या करना है, पेयर बनाना है। 5 बचा, अगर हम 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, दैट मीन्स 2 ही करेंगे, क्योंकि 5 के नज़दीक 4 ही है, 2 स्क्वायर इज 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा, इनकी शादी हो चुकी है, 47 आएगा। यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को इस 2 के साथ ऐड करके हमारे पास 4 आएगा। अब देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अगर हम 1 लेंगे 41 बन जाएगा, इसके करीब नहीं आता है। 2 लेंगे 80 के करीब आता है। अगर हम 3 लेंगे तो इसके करीब आएगा, हाँ, जब हम 3 लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 129 आता है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज 8, आई थिंक 18 आता है, हाँ 18 ही आता है। तो ऊपर क्या आएगा, 56। और यहाँ पे 43 को इस 3 के साथ ऐड करना है, क्योंकि 2 को हमने 2 के साथ ऐड करके 4 निकला यहाँ पे। अब 2 का काम खत्म हो गया, अब क्या बचा, अब ये 3 बचा। 43 को 3 के साथ ऐड करके हमारे पास आंसर 46 बनता है। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। देखो यूनिट डिजिट 6 आता है, दैट मीन्स 6 आएगा और 4 आएगा, 6 प्लस 4 इज 10, दैट मीन्स या तो यहाँ पे 6 आएगा, या तो यहाँ पे 4 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 4, हाँ 4 आएगा। ये डायरेक्टली मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस होती है। जब आप 4-5 क्वेश्चन इसको सॉल्व करके बैठोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि कौन सा नंबर आएगा, कौन करीब हो सकता है, कौन इससे बड़ा आएगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। दैट इज़ वाई कि मुझे डायरेक्टली पता चलता है कि किस नंबर से हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख सकते हैं। 6 से अगर हम यहाँ पे 6 लगाएंगे तो 2400 के अलावा आता है, हमें 1800 के करीब जाना है, दैट मीन्स कि 4 ही आएगा यहाँ पे। जब हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखना है, 4 4 ज़ा दैट इज 16, 1 कैरी आया, 4 6 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 इज 25, 2 कैरी आया, 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस कैरी 2 इज 18। दैट मीन्स कि एग्जैक्टली डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर ये क्वेश्चन बना, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर इज, that is the required answer is 234 is the required answer, that is the square root of 54756 is 234।
आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये था आज का लेक्चर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होगा। कोई दूसरा मेथड हम उठाएंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड। ओके।